कि क्या गांधी परिवार अब एक होने जा रहा है। क्या वो परिवार जो लगभग आप समझे तो जिसको लगभग आधी सदी हो चुकी है, लगभग 50 साल, और लगभग 50 साल के जो अलगाव के बाद क्या वो परिवार अब एक होकर के और दोबारा से इकट्ठे कदम ताल करता दिखाई पड़ सकता है। तो वरुण गांधी को तो 2024 के चुनाव के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया था। 24 का चुनाव हारने के बाद आप समझें तो फिर मेनका गांधी भी लगभग साइडलाइन सी ही है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा और वरुण के बीच में तो बताते हैं केमिस्ट्री बहुत अच्छी है पहले से। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर भारत की सियासत की बात करें तो सियासत के अंदर ऐसे कई परिवार हैं जो राजनीतिक रूप से प्रभावी रहे हैं। भारत की राजनीति के अंदर आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा परिवार जो गांधी परिवार है, सियासत के अंदर गांधी परिवार का अपना रुतबा रहा है और है भी, और इसके साथ ही और भी कई परिवार हैं। लेकिन समय समय पर वो सभी राजनीतिक जो परिवार थे उनमें कई बार टूटन होती रही। मसलन पहली टूटन आप समझ सकते हैं तो वो भी गांधी परिवार में है। गांधी परिवार के अंदर इंदिरा गांधी जी के होते हुए तक जो उनके दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी, दोनों सियासी रूप से सक्रिय हुए। 1980 में जब संजय गांधी का निधन हो गया विमान हादसे में, तो उसके बाद राजीव गांधी सक्रिय हुए थे। 1984 में इंदिरा जी की मृत्यु हो गई, इंदिरा जी का जो हत्या हुई, और इंदिरा जी की हत्या के बाद में ये सियासी परिवार यानी कि राजीव गांधी का परिवार और फिर संजय गांधी का परिवार, राजीव गांधी खुद सियासत में थे और संजय गांधी की तरफ से उनकी धर्मपत्नी मेनका गांधी शुरू हो चुकी थी। यानी कि 1984 में ये सियासी परिवार अलग हुआ था। जो राजनीतिक पुरानी घटनाओं में रुचि रखते हैं तो ध्यान करेंगे 1984 में संजय विकास मंच के नाम से मेनका गांधी जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। ये इतिहास की बातें हैं। लेकिन वर्तमान ये है कि क्या गांधी परिवार अब एक होने जा रहा है। क्या वो परिवार जो लगभग आप समझें तो जिसको लगभग आधी सदी हो चुकी है, लगभग 50 साल, और लगभग 50 साल के जो अलगाव के बाद क्या वो परिवार अब एक होकर के और दोबारा से इकट्ठे कदम ताल करता दिखाई पड़ सकता है। दरअसल आप पिछले एक दशक में देखें तो जब जब भी चुनाव आए, उस चुनाव में ये बात कही जानी शुरू हुई कि राहुल गांधी और वरुण गांधी यानी कि इंदिरा गांधी जी के पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सियासी परिवार है वो जो बिखरा हुआ है, एक हो सकता है। आज की तारीख में अगर देखें तो राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर सर्वे सर्वा हैं और मेनका गांधी और वरुण गांधी वो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। और उनकी स्थिति ये है, मेनका गांधी और वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी को तो 2024 के चुनाव के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया था, और अब 24 का चुनाव हारने के बाद आप समझें तो फिर मेनका गांधी भी लगभग साइडलाइन सी ही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सियासत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत के अंदर वरुण गांधी लालकृष्ण आडवाणी के फॉलोवर के रूप में सामने आए थे। आडवाणी जी ने एक समय पर वरुण गांधी के लिए बड़े बड़े उनके उपमा दी थी और उनके अंदर एक फायर ब्रांड नेता को देखा था कि किस प्रकार से पनपेगा। लेकिन अगर कहें तो वरुण गांधी हो या उनकी मां मेनका गांधी हो, उनका मोदी और शाह का जो आज भारतीय जनता पार्टी जो है, जो नेतृत्व है, उनके साथ कहीं पटरी बैठी नहीं। इतना जरूर है कि 2014 से 19 वाली जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर मेनका गांधी जी मंत्री जरूर थी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में उनके पास कार्यभार था। 2019 से 24 तक दोनों सांसद भी थे। लेकिन 2024 जब आया तो 2024 में वरुण गांधी का तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया, उनको टिकट नहीं मिला, और इधर मेनका गांधी पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव हार गई। माने तो दोनों सियासी रूप से बेरोजगार हो गए। और आज की अगर स्थिति है, जो वर्तमान परिदृश्य है, इस परिदृश्य के अंदर कहीं ना कहीं ये जरूर चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर रहा करता है हमेशा नेहरू गांधी परिवार। कांग्रेस कितने निशाने पर रहती है ये तो आप समझ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा जो
निशाने पर हुआ करता है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के, वो नेहरू गांधी परिवार हुआ करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा तक। जो मैं आपको बता रहा था कि इधर कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार पूरी तरह से झंडा बरदार है, पूरी पावर्स उनके पास हैं, और इधर कहीं भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी और मेनका गांधी लगभग किनारे लगे हुए हैं। जो 1984 का दौर जो था, जब कहीं सियासी रूप से अलग हुए थे, तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण था कि संजय गांधी की जो धर्मपत्नी विधवा थी मेनका गांधी, शायद उन्हें लगा था कि उनको परिवार के बीच में जो मिलना चाहिए था, क्योंकि संजय गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी सियासत के अंदर आए थे। संजय गांधी की जो सीट खाली हुई थी उस समय अमेठी की, वहां पे सांसद राजीव जी को बनाया गया था, राजीव गांधी को। और जब 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई तो फिर पूरी तरह से राजीव गांधी ही सत्ता के अंदर या कांग्रेस पार्टी के अंदर सर्वे सर्वा बनकर उभरे थे। ये सब बड़ी वजह रही थी मेनका गांधी के अलग राह पकड़ने की। तो मेनका गांधी सियासत के अंदर चली भी, हालांकि संजय विकास मंच कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद कभी जनता दल की सरकार में, कभी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेनका गांधी मंत्री भी बनी, सांसद भी बनती रही, बेटा भी सांसद बना। लेकिन जो वर्तमान का परिदृश्य है, ये परिदृश्य बताने के लिए काफ़ी है कि अब चाहे वरुण गांधी हो और चाहे मेनका जी हो, उनको सियासत के लिए, राजनीति में अपना मुकाम बनाए रखने के लिए तलाश है कि आखिर वो कौन सी राह जाएं। जो सियासी सूत्र बता रहे हैं कि कहीं कांग्रेस के अंदर भी अब वो बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और जब तक उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस का वर्चस्व नहीं बनेगा, यानी कि या तो वो सत्ता में हो, वहाँ की प्रमुख पार्टी हो, और या फिर एक भागीदारी पूरी हो उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए चाहे वो सोनिया गांधी हो और चाहे वो कांग्रेस का आला कमान हो, उनको कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर ये परिवार एक हो जाता है, मेनका और वरुण भी अगर कहीं कांग्रेस में होते हैं, क्योंकि सुल्तानपुर हो, चाहे पीलीभीत हो, और चाहे एक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एरिया जहां पर वरुण गांधी अपनी पकड़ रखते हैं, जहां पर मेनका गांधी की पकड़ है। इसके अलावा वरुण गांधी को फायर ब्रांड नेता भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कहें या देश की राजनीति में एक ऐसा तबका जरूर है जो वरुण गांधी को पसंद भी करता है। और इधर क्योंकि जब भी कभी बात चलती है, नेहरू गांधी परिवार पर बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर कांग्रेस के नेता कितने होते हैं कितने नहीं, लेकिन जो मैंने आपको बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी, ये सब निशाने पर होते हैं। अब बात आ जाती है कि क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी का कांग्रेस में स्थान कैसे बन सकता है, और अगर जो लड़ाई उनकी 84 में, 84 में शुरू हुई और जो अभी तक भी आप कह सकते हैं कि अभी तक चल रही है लगभग, तो उस स्थिति में मेनका गांधी की स्थिति का स्थान क्या बन सकता है कांग्रेस पार्टी में। आज अगर देखें तो सक्रिय रूप से तो सोनिया जी भी राजनीति से रिटायरमेंट की तरफ हैं, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जरूर काम कर रही हैं। ठीक है, कांग्रेस के अंदर उनका डंका भी बजता है, इतना भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो बढ़ती उम्र हो और चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, और इधर यही स्थिति कुछ ना कुछ मेनका जी की भी है। मेनका गांधी भी कहीं ना कहीं अब रिटायरमेंट की तरफ है। अगर बच्चों की बात कर लें, इन दोनों यानी कि संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी और राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बेटे बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, तो प्रियंका गांधी वाड्रा और वरुण के बीच में तो बताते हैं केमिस्ट्री बहुत अच्छी है पहले से ही, और राहुल गांधी और वरुण गांधी की भी गाए बगाए कई बार मुलाकातें हुई हैं। सियासी सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी के नज़दीक वाला जो कांग्रेस का, जो पुराने कांग्रेसी हैं, चाहे उनमें दिग्विजय सिंह हों, चाहे उनके अंदर अशोक गहलोत हों, कमलनाथ हों, ये पुराने नेताओं में हैं, और दूसरी तरफ चाहे वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नज़दीक के लोग हों, उत्तर प्रदेश की खासकर बात कर लें, मसलन इमरान मसूद हों, इन लोगों का कहीं ना कहीं संपर्क पिछले कुछ दिनों में वरुण गांधी से भी हुआ है। और वरुण गांधी को भी इसलिए इस अंदाज में समझाया गया है कि आपका भविष्य कांग्रेस में ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से साइडलाइन होते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो आज मायावती शून्य की तरफ है। अकेले मायावती अभी कुछ करने की स्थिति में आज तो कम से कम नहीं है। और कहीं अगर सोचा जाए कि क्या वरुण गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बने, वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में जाएं, तो उस स्थिति में भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश सर्वे सर्वा हैं और अखिलेश नहीं चाहेंगे कि कोई भी नेता उनके कद का या उनके बराबर का पार्टी के अंदर आ जाए, और गांधी जिसका सरनेम हो,
उसे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि वो बड़े नेता के रूप में स्थापित हो जाता है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अगर कहीं कोई समझौते परिवारों के होते हैं तो उस लिहाज से वरुण गांधी के लिए भी एक सम्मानजनक स्थिति बन सकती है उत्तर प्रदेश वाली। और राहुल गांधी क्योंकि वो कांग्रेस का सर्वे सर्वा वाली टीम में है ही, वहाँ तो कोई क्वेश्चन मार्क या शक शुबा है नहीं उस बात को लेकर के। इधर मेनका जी का है तो उनकी भी रिटायरमेंट का समय है, हो सकता है कि वो कहीं राज्यसभा में उनको भी जब तक कुछ चल सकता है एडजस्ट हो जाए, और या फिर जो वन्य जीव जंतुओं के लिए वो किया करती हैं उस काम को आगे बढ़ाती रहें। मसलन अगर समझें तो जहां कांग्रेस की जरूरत है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की जरूरत है कि वरुण उनके साथ हो, तो वरुण गांधी को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से रह करके अपनी वो परफॉर्मेंस दिखा सकें। और इस लिहाज से देखें तो ये कहीं ना कहीं सुगबुगाहट इस समय शुरू है, ये बातें कहीं चल रही हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2027 में। और मैंने आपको बताया जब भी चुनाव चलता है, आप ध्यान कर लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी चर्चाएं चली थी कि जब वरुण गांधी का टिकट कटा और उससे पहले जब तय था कि टिकट कटेगा, उस समय भी बात चलती थी कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस की तरफ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मेनका जी उस समय तैयार नहीं थी और मेनका गांधी को टिकट हो चुका था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा का, और इधर वरुण गांधी और मेनका गांधी ने सब्र भी कर लिया था कि ठीक है वो एक टिकट से काम चला लेंगे। वरुण गांधी, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने जितना भी काम किया वो मेनका गांधी के चुनाव क्षेत्र में कार्यभार अपना संभाला था, वहां काम किया था। ये जरूर है कि मेनका जी भी चुनाव हार गई और वरुण गांधी वाली सीट थी वहां से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। आज की स्थिति जो है, आज एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। और इधर सियासी लोग बताते हैं कि चाहे वो बड़े राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो एनालाइज करने वाले हों, पिछले दिनों प्रशांत किशोर की चर्चा थी कि जब प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक सूत्र दिया था प्रियंका गांधी वाड्रा को कि यूपी के अंदर कांग्रेस कैसे आगे बढ़े, तो सूत्र के अंदर एक जो नुक्ता था आप कह सकते हैं, या जो केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला था, वो वरुण गांधी भी थे कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस की तरफ होते हैं, कांग्रेस में आते हैं, तो कांग्रेस को उसका भरपूर फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसके साथ ही कांग्रेस भी अपने बढ़ते प्रभाव के बाद, चाहे वो गठबंधन की बात आएगी और या फिर कहीं अपने एकला चलो वाली बात होगी, तो कहीं अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की स्थिति में होगी। अब मसला बड़ा ये है कि क्या ये जो चल रही है बात कांग्रेस परिवार के एक होने के, कांग्रेस परिवार के अंदर भी इंदिरा गांधी के सियासी वारिसों के एक होने के, वो किस हद तक जाकर के चलती हैं। इतना जरूर है कि बात है, बात पहले भी थी और बात आज भी है। और आप समझें तो ये आज पॉलिटिकल परिवारों की, राजनीतिक परिवारों की मजबूरी भी है। पिछले दिनों महाराष्ट्र का आप देखिए, अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कुछ नहीं कह गए और वहां से उनको सलाह भी मिली, संजय राउत ने उनको सलाह भी दी कि आप चाचा भतीजे को वापस एक हो जाना चाहिए। शिवसेना परिवार का देखें तो बाला साहब ठाकरे की राजनीति, जो उनकी राजनीति आप उसको विचारधारा कह लें या उनके नक्शे कदम पर चलने की बात कह लें, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लंबे समय तक अलग अलग रहने के बाद एक होने की दिशा में है। उत्तर प्रदेश में देखें तो अखिलेश यादव अपने सभी, उनको जो नेताजी के परिवार से थे, भले ही एक बार पार्टी अलग हुई, बाद में चाचा भतीजा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक भी हुए अलग पार्टी बनने के बाद भी, और आज भी अखिलेश यादव उसी दिशा में है कि परिवार में जहां भी कहीं बिखराव है उसको ठीक कर लिया जाए। बिहार की सियासी फूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को किस कदर मिला, क्योंकि लालू प्रसाद का परिवार जो तेजस्वी और तेज प्रकाश अलग हुए, उसका कहीं ना कहीं लालू प्रसाद परिवार को पूरा नुकसान भी उठाना पड़ा। आप किसी तरफ देख लें, उसी अंदाज में आज कुछ स्थिति गांधी परिवार की है कि आधी सदी बीत जाने के बाद जो अपनी अपनी राह चल चुके, अब दोनों को लगता है कि मंजिल पाने के लिए एक होना पड़ सकता है। और अगर एक होते हैं तो फिर स्थिति क्या होगी। अगर वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में आते हैं, मेनका गांधी कांग्रेस पार्टी में आती है, तो उत्तर प्रदेश पर उसका क्या असर जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। उस चुनाव की स्थिति में कांग्रेस क्या मजबूत हो जाएगी इनके आने से? क्या कांग्रेस को फायदा होगा? वरुण गांधी को क्या उत्तर प्रदेश की सियासत सौंपी जा सकती है? ये बहुत सारे सवाल हैं। सवालों के जवाब वैसे तो समय देता है, लेकिन हमारे सुधी दर्शक भी बता सकते हैं कि क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस को उसका कितना फायदा मिलेगा और
सियासत के अंदर सियासी परिवारों का जलवा क्या फिर बढ़ सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।